जब भी रिलेशनशिप में हम ये महसूस करते हैं कि पार्टनर हमसे दूर जा रहा है, पार्टनर हमसे दूरी बना रहा है या फिर पार्टनर हमें भूल रहा है, उस सिचुएशन में हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, हम काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। हमें समझ नहीं आता है कि आखिर इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, कैसे हम इस रिश्ते को बचा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण, आप देख रहे हो स्काइल। सबसे पहले तो आप सभी का दिल से शुक्रिया। हमारे चैनल पर 2 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। इतना प्यार करने के लिए और इतना मेरा साथ देने के लिए आप सभी का फिर से एक बार दिल से शुक्रिया। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमें इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए जब पार्टनर हमें भूलने लगे। सबसे पहले ना हम बात करते हैं कि आखिर हमारे साथ होता क्या है। जब भी रिश्ते में यानी कि रिलेशनशिप में हम ये महसूस करते हैं कि पार्टनर हमसे कम बातचीत कर रहा है, पार्टनर हमें इग्नोर कर रहा है, उस सिचुएशन में हमारा रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है। हम उस इंसान के साथ रहना चाहते हैं लेकिन वो इंसान धीरे धीरे दूरी बना रहा है। अब इस वजह से हमारा बिहेवियर क्या रहता है, ये ध्यान से आप समझने की कोशिश करना। हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा सोचने लगते हैं और यकीन करो कई बार तो इस वजह से सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। हम सोचने लगते हैं अगर ब्रेकअप हो गया तो फिर उस इंसान के बिना मैं कैसे जीऊँगा, उस इंसान के बिना तो मेरा मन नहीं लगता है, मैं एक दिन उस इंसान के बिना नहीं रह सकता हूँ, सारी ज़िंदगी उस इंसान के बिना मैं कैसे रहूँगा। यानी कि ये सारी बातें हमारे मन में आती है और जितनी इस तरीके की बातें हम सोचते हैं हम उतने ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, उतने ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, उतने ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। और इतना दुखी होकर हम इस रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यकीन करो, हमेशा एक बात याद रखना, कभी भी आप दुखी होकर रिलेशनशिप को नहीं बचा सकते। मैं जानता हूँ कि वो इंसान आपसे दूर जा रहा है तो उस सिचुएशन में आप स्ट्रांग नहीं बन सकते, लेकिन ना मैं आपको एक बहुत अच्छी स्टोरी बताता हूँ, एक एग्जाम्पल आप समझ जाओ ताकि आपको बहुत अच्छे से ये सिचुएशन समझ में आ जाए। जैसे मान लो आप पानी में डूब रहे हो, आपने खुद की जान बचाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की, आपको तैरना आता नहीं है लेकिन आप फिर भी तैरने की कोशिश कर रहे हो ताकि आपकी जान बच जाए। और मान लो आप किनारे से मैं आपको देख रहा हूँ और मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप तैरना सीखिए, इस सिचुएशन में तैरना ज़रूरी है, तभी आप अपनी जान बचा सकते हो। तो आप अंदर ही अंदर मन ही मन में ये सोचोगे कि मैं कितना बेवकूफ़ इंसान हूँ, आप डूब रहे हो तो मुझे आपकी जान बचाने की ज़रूरत है। आप तैरना नहीं सीखोगे उस सिचुएशन में। हाँ, जान बचने के बाद भले ही आपको ये रियलाइज़ हो जाए कि ज़िंदगी में तैरना ज़रूर आना चाहिए, नहीं तो पानी में डूबकर आपकी जान भी जा सकती है। यानी कि जब सिचुएशन ख़राब थी तब आप जान बचाने के बारे में सोच रहे थे, जब आप डूब रहे थे तब आप जान बचाने के बारे में सोच रहे थे, ना कि तैरने के बारे में। इसी तरीके से जब हमारा रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा वीक होता है, पार्टनर कम बात करता है, उस सिचुएशन में हमें प्यार के बारे में नहीं सोचना चाहिए, पॉजिटिविटी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। उस सिचुएशन में कोशिश करो कि आप पार्टनर के साथ सॉफ्ट कांटेक्ट बना के रखो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिकली होता क्या है ना, जब भी रिलेशनशिप वीक होता है ना, उस सिचुएशन में हमें प्यार की और ज़्यादा ज़रूरत होती है। हम पार्टनर से और ज़्यादा प्यार चाहते हैं, ये चाहते हैं कि पार्टनर हमसे और ज़्यादा अच्छे से बातचीत करे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जब आपका रिलेशनशिप वीक होता है ना, उस सिचुएशन में डायरेक्टली कभी आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकता। उस सिचुएशन में पहले आपका रिलेशनशिप स्टेबल बनेगा और स्टेबल बनने के बाद आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बनेगा। इसीलिए जब भी आपका रिलेशनशिप वीक हो, पार्टनर आपको भूल रहा है, पार्टनर आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहा है, उस सिचुएशन में रिलेशनशिप को स्टेबल करने पे ध्यान दो। और स्टेबल करने के लिए बातचीत करनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप किसी भी तरीके से उस इंसान के कांटेक्ट में हो तो इस सिचुएशन में ज़्यादा बातें डिस्कस मत करो, फ्यूचर को लेके ज़्यादा बातें डिस्कस मत करो। ये मत पूछो कि वो ब्रेकअप कर रहे हैं, वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। सबसे पहले ना, हाँ, एक समय तक उन्हें समझाने की कोशिश करो और आपको जब समझ में आ रहा है कि वो समझने के लिए तैयार ही नहीं है, फिर उस सिचुएशन में कुछ दिनों के लिए बस उस इंसान के कांटेक्ट में रहने की कोशिश करो। जब आप उस इंसान के कांटेक्ट में रहोगे, नॉर्मल 2-3 बातें करोगे, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, कैसे हो, क्या कर रहे हो, इतनी भी बातें अगर होती ही है
तो ये सॉफ्ट कांटेक्ट की वजह से क्या होता है ना, आने वाले टाइम में धीरे धीरे आपके बीच में बातें डिस्कस होने लगती है, और फिर जब बातें डिस्कस होने लगती है तब आप उन्हें बहुत सारी बातें समझा सकते हो। यानी कि अगर पार्टनर आपसे दूर जा रहा है तो केवल उनके कांटेक्ट में रहने की कोशिश करो 7 से 10 दिनों तक। इस सिचुएशन में उन्हें ज़्यादा समझाओगे, रिश्ते को बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करोगे, तो वो फिर आपको भूल जाएंगे, दूरी बनाने लगेंगे, इग्नोर करने लगेंगे। इसीलिए पहले समझो कि क्या हो रहा है, फिर बस कांटेक्ट में रहने की कोशिश करो। उन्हें नहीं समझ में आना चाहिए कि ये सब आप बहुत ध्यान से कर रहे हो, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। वो ब्रेकअप की बात कर रहे हैं, कुछ टाइम के लिए बस कांटेक्ट में रहो। जैसे ही वो शांत हो जाएंगे, जैसे आप शांत हो जाओगे, फिर आप बातें डिस्कस कर सकते हो। यानी कि जब भी कोई इंसान आपको भूल रहा है, यानी कि आपका पार्टनर जब आपको भूल रहा है, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उनके कांटेक्ट में रहना, ताकि धीरे धीरे उनका ध्यान आपके ऊपर आ जाए। दूसरी बात, आपने बहुत ध्यान से उनको समझाया, बहुत सही तरीके से एफर्ट्स डाले, जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया आपने उस तरीके से भी एफर्ट्स डाल दिए। कुछ टाइम के बाद आपने बहुत ज़्यादा कोशिश की उन्हें अच्छे से समझाने की, लेकिन फिर भी वो हर दिन आपको इग्नोर किए जा रहे हैं, वो बस ब्रेकअप की बात कर रहे हैं, या फिर वो आपके अलावा किसी और के साथ अगर रिलेशनशिप में आ गए हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये समझना कि इस सिचुएशन में आप इस रिश्ते को नहीं बचा सकते। रिश्ते को बचाने के लिए सही तरीके से एफर्ट्स डालना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है। उस लिमिट से ज़्यादा आप कोशिश नहीं कर सकते। अगर उस लिमिट से ज़्यादा अगर आप कोशिश करोगे ना, तो ट्रस्ट मी वो आपको बहुत बुरी तरीके से इग्नोर करेंगे। सही तरीके से एफर्ट्स डालो, पहले पूछो कि क्या हो रहा है, वो क्यों इग्नोर कर रहा है, वो क्यों कम बातचीत कर रहा है। फिर भी अगर वो अपने साइड से बहुत क्लियर आंसर आपको नहीं दे रहे हैं, तो कुछ टाइम तक सॉफ्ट कांटेक्ट में रहो। सॉफ्ट कांटेक्ट में रहने से फ़ायदा ये होगा कि आने वाले टाइम में आपकी और उनकी बातें डिस्कस होने लगेगी। इसके बाद फिर डायरेक्टली अगर वो तब भी बातें डिस्कस नहीं कर रहे हैं ना, फिर आप क्लियरली ये समझ जाओ कि वो ब्रेकअप के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। फिर आप नो कांटेक्ट रूल फॉलो कर सकते हो, ताकि आपको पूरे तरीके से क्लैरिटी मिल जाए। नो कांटेक्ट पर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हैं, और फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप डायरेक्टली कॉल पर मुझसे डिस्कस कीजिए। बहुत ज़्यादा परेशान रहने की ज़रूरत नहीं है। आप 9834250097 इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कम्प्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की आप कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।